आज के लेसन में हम सेक्शन, सब ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट पैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। आज के लेसन में हम सॉलिड में सेक्शन, सब ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट पैनल तीनों के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले हमने सॉलिड एडिटिंग, स्मूथ एंड मॉडलिंग के ऊपर काम कर लिया था। तो सेक्शन के लिए बेसिकली मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, जो कि मैं यहां से इसका लेआउट जो तो फ्रंट ले रखता हूं और यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। ऐसे सिंपल से एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। अब इसको यहां से मैं जो है तो एसडब्ल्यूएस मैट्रिक्स में लेके जाता हूं। प्रेस फॉर कमांड यूज करता हूं। ओके, अब मैं यहां से सबसे पहले सेक्शन है, सेक्शन का ऑप्शन चूज करूंगा। तो एसडब्ल्यूएस मैट्रिक व्यू में जाता हूं और यहां से टॉप व्यू में कर लेता हूं और सॉलिड में जाके सेक्शन। सेक्शन का फंक्शन ये होता है कि आप अब इसको काट के देखना चाहते हैं, इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर जितना भी है, तो उसके लिए आप सेक्शन का ऑप्शन चूज करते हैं। तो इसके लिए मैं सेक्शंस पे क्लिक करता हूं। अपने जो है तो फेसेस को सिलेक्ट करता हूं। सेक्शन के ऑप्शन को सिलेक्ट किया मैंने। फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं, फर्स्ट फेस को, और मैं यहां से इसके सेकंड फेस को सिलेक्ट करता हूं। तो देखें इसके अंदर वाला जितना भी स्ट्रक्चर है वो इसने बता दिया। मैं इसको डिलीट करता हूं यहां से। इसको भी सर्कल मैंने जो ड्रॉ किए थे, जो काम मैंने किया था, वो अभी देखें तो इसके अंदर वाला सारा का सारा स्ट्रक्चर इसने बता दिया कि अंदर से कैसा है ये। तो देख सकते हैं इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, इसने बता दिया काट के। इस पे मैं क्लिक करता हूँ यहां से सेक्शन पे। जो ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो इसमें ऑप्शन है लाइन सेक्शन है, अब प्लानर है। इसी को आप स्लाइस मतलब इसको स्लाइस करना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं, तो देखें वैसा इसका सारा कट गया, स्लाइस हो चुका है। इसको आप प्लान नहीं रखना चाह रहे, प्लान रख सकते हैं। इसको जो है तो बाउंड्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी बाउंड्री आप दे सकते हैं। और यहाँ पे इसको जो है तो वॉल्यूम्स का देखना चाह रहे हैं तो कंप्लीट वॉल्यूम भी आप इसका देख सकते हैं कितना वॉल्यूम इसने कवर किया हुआ है। तो यहाँ से मैं प्लान सिलेक्ट करता हूँ। इसको बढ़ाना चाह रहे हैं आप तो बढ़ा सकते हैं। देखें आगे कर ले, आप बढ़ा सकते हैं इसको। तो ये से कुछ ऑप्शन थे। सॉलिड में जाए, जाके देखें तो आपस यहाँ पे सेक्शन का ऑप्शन इस तरह काम करता है। कंट्रोल जी प्रेस कर लें, सेक्शन नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, मैं यहां से एक बॉक्स ड्रॉ करता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फिल्टर। फिल्टर का फंक्शन ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल वर्टेक्स देखना चाह रहे हैं, सबके वर्टेक्स देख सकते हैं। जैसे कि मैं सब पूरे के पूरे इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे कहां कहां पे वर्टेक्स आया है वो देखिए आपको बता रहे हैं, कॉर्नर कहां कहां पे आए। जैसे कि अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इसके बता रहे हैं इसने कॉर्नर कहाँ पे है, कि है यहाँ पे कॉर्नर है। सारे कॉर्नर आपको बता रहे हैं कि इसके वर्टेक्स कहाँ कहाँ पे है। इसी तरह अगर आप वर्टेक्स नहीं देखना चाह रहे, आप चाहते हैं जी इसके जो है तो
एज सामने आ जाए तो आप यहाँ से एजेस के सामने कर सकते हैं, डिस्प्ले क्रॉस करके देखिए इसको बता रहा है एज कहाँ कहाँ पे, आप यहीं से एज को पकड़ के आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पे मूव करना है। इसी तरह आपको यहाँ पे जो है तो फेसेस बताएगा, आप इसको सिलेक्ट करें तो आपको देखिए फेसेस बता रहे हैं कि फेसेस के कितने बन रहे हैं और कहाँ कहाँ पे इसके फेसेस हैं। इस तरह आप यहाँ पे जो है तो सॉलिड हिस्ट्री आप देख सकते हैं, क्लिक करें इस पे, इसके ऊपर जस्ट आप रखेंगे तो आपको बता देगा कि 3D सॉलिड है, कलर क्या है, लेयर क्या है और लाइन टाइप क्या है, इसकी सॉलिड हिस्ट्री आपको बता देता है। और इसी तरह ड्राइंग व्यू कंपोनेंट्स पे क्लिक करके आप इसके कंपोनेंट्स देख सकते हैं ड्राइंग व्यू के। इसके बाद आप बस यहाँ पे जो है तो गैजमो टूल्स है कुछ जो कि स्केल है और यहाँ पे काफी सारे इसके ऑप्शन है। ये हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आपको बताऊंगा। ये बेसिकली रोटेशंस के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, मूव करना है, जैसे कि मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट, 3D रोटेट करता हूँ तो देखें 3D रोटेट में मैं एंटर करता हूँ तो मेरा 3D रोटेट का यहाँ पे स्टाइल आ गया, देख सकते हैं। मूव करेंगे तो मूव का स्टाइल यहाँ पे कौन सा है वो आ जाएगा। इसी तरह आप स्केल करना चाह रहे हैं, स्केल का यहाँ पे स्टाइल आ जाएगा। तो इससे आपने अगर नहीं यूज करना कोई भी तो आप यहाँ से इसको खत्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ये व्यू में भी जाके तो आप इनको जो है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू में भी होते हैं। तो ये आपका बेसिकली मूवमेंट के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि अब ये 3D रोटेट है तो मैं यहाँ पे इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ तो मैं ये वाला जो है तो आपको देखें इसको मैं क्लिक करता हूँ और देखें ये रोटेट कर रहा हूँ तो रोटेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं ये रोटेट हो गया। तो इस तरह के आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसी तरह आप मूव है, जैसे कि मैं 3D मूव पे क्लिक करता हूँ, 3D मूव है, देखिए 3D मूव का स्टाइल आ जाता है 3D मूव का। तो यहाँ पे देखें तो इसका स्टाइल जो है तो 3D मूव का यहाँ पे है मूव का। तो इस तरह की सिर्फ आप बस यहाँ पे इसने व्यू बताया हमें सब ऑब्जेक्ट के। उस बाद कन्वर्ट मास एलिमेंट है, इसका क्या फंक्शन होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मास एलिमेंट क्या है कि मेरे में एक फॉर एग्जांपल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, इसे जो है तो सिमेट्रिक व्यू में आता हूँ। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, REC एंटर करता हूँ। आप सर्कल पे हर चीज पे काम कर सकते हैं, सर्कल पे भी काम कर सकते हैं, हर एक चीज पे काम कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में इसकी थिकनेस जो है 0 है तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, करता हूँ 10 फीट करता हूँ, 10 फीट इसकी थिकनेस आ गई। अब भी इसकी थिकनेस आई, इसको आप 3D सॉलिड में, आप सॉलिड में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सबसे पहले कन्वर्ट टू मास एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ओके कर दें तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है तो मास एलिमेंट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब दोबारा से मैं सॉलिड में जाता हूँ, जाने के बाद मैं इसको 3D सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सॉलिड टू कन्वर्ट टू सॉलिड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे कन्वर्ट टू सॉलिड पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो आपसे दो ऑप्शन कह रहे हैं अरेज सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आप अरेज करना चाह रहे हैं और 3D सॉलिड में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप अरेज नहीं करना चाह रहे और इसी ऑब्जेक्ट को आप जो है तो 3D सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैं यस करता हूँ, अरेज करना चाह रहा हूँ तो मैं यस करता हूँ, तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट था वो अरेज हो चुका है और ये मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो गया, 3D सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है। तो एक 3D सॉलिड में मेरे पास ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह अगर आप मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, इसी तरह मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू सॉलिड में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। इसको मैं जो है तो डिलीट नहीं करना चाह रहा तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। अब डिलीट नहीं हुआ, अब मैं मूव करता हूँ ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट किया, इसको मूव करता हूँ, देखिएगा ये दो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके, एक ये और एक ये, दो ऑब्जेक्ट हैं। एक मेरे पास ये जो है ये आपके पास मास एलिमेंट है और ये मेरे पास क्या है सॉलिड, जो कि मैंने कन्वर्ट टू 3D सॉलिड पे क्लिक किया था तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट मेरे पास बन गया था। ओके, तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने तकरीबन इसके सॉलिड में कंप्लीट काम कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हमने जो है तो रेंडरिंग के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट हम रेंडरिंग के ऊपर देखेंगे रेंडरिंग क्या होती है, फिर हम अपने जो है तो आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे।
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।